तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एपिसोड नंबर 21 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जैसा कि आपने भी लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो मॉन्स्टर से लगता है कि तुम्हारा ये अटैक मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तभी हमें एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, तब यहाँ पर वैन उससे बोल लगता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो देखते हैं। और तभी उस पर बोल्ट बार बार बिजली के झटके देते हुए उससे मन में सोचते कहने लगता है कि अगर यह एक आम इंसान होता तो अब तक इसके दिमाग की भुर्जी बन गई होती। खैर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर है जो अपनी आंखों से बुलेट को पकड़ सके, तो इसमें कोई डरने वाली बात, कोई नई बात नहीं है। और उसके हाथ से अपने आप को छुड़ा लेता है। खैर ये इतना ज्यादा अनरीजनेबल भी नहीं है और अपनी गन निकाल कर उस पर शूट करने के लिए रेडी होता है और फिर से अपनी जो बुलेट होती है उस पर मैजिक करना चालू कर देता है और सीधे उसकी एक गोली तो उसके आंख में फोड़ डालता है और एक उसके माथे में मारता है, जिसको देखने के बाद उसके माथे में और आंख में एक छेद हो जाता है और चिल्लाता, वो मॉन्स्टर वहीं पर चिल्लाना चालू कर देता है और वो लगता है तेरी हिम्मत कैसी मेरी आंख फोड़ने की, कमीने। और दर्द के मारे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चिल्ला रहा है और वो लगता है मैं बस तुम्हें मार दूं तो मैं यहाँ पर आराम से बचकर निकल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी हमें किसी को दौड़ते हुए आते दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी के सभी लोग आ रहे हैं और पता ही होगा सारे लोग दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मॉन्स्टर की तरफ। और कैप्टन की जितनी भी टीम मेंबर्स होते हैं सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाते हैं और उसे जमीन में दबा देते हैं और उसे रोकते हुए कहने लगते हैं जल्द जल्द इसे रोक लो ताकि वो मेज की ओर पास नजदीक ना जा पाए। और वो मोस्टर वहां से भागने की मतलब निकलने की कोशिश कर रहा होता है अपनी फुल फोर्स के साथ। और तभी रेड हर उससे कहने लगता है तुम मोस्टर कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तभी वो लड़की उसके पास आती है और कहने लगती है ये बंदा अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कैप्टन भी अपनी स्ट्रेंथ से रोक नहीं पा रहा। तभी जो बाल्टी होता है वो उसे पूछने लगता है कैप्टन क्या इस बात को लेकर आप श्योर हो कि हम इसे मार सकते हैं, आखिरकार हम करने क्या वाले हैं अब। तभी जो कैप्टन होता है वो मन में सोचते कहने लगता है मेरी जो मैजिक की नॉलेज है उसके अनुसार मैं अभी तक पता नहीं लगा सकता कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। यहाँ सिर्फ एक ही पर्सन है जिसकी हम एडवाइस लेकर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि आखिरकार इस बंदे ने किस तरीके की मेडिसिन का इस्तेमाल किया था। तभी वो मेज से यानी कि वैन से पूछने लगता है मेज क्या तुम जानते हो इस सिचुएशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं अभी। तभी वो वैन होता है वो उससे कहने लगता है यह ब्लैक मैजिक है, जो प्रिंसिपल है इस मैजिक को इस्तेमाल करने का वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के लिए सेक्रीफाइस करना होगा बहुत ज्यादा। और सेक्रीफाइस के बाद तुम्हारा माना, स्ट्रेंथ और स्टेमिना सब बढ़ जाएगा। ज्यादातर जो ब्लैक मैजिक होते हैं वो ह्यूमन फ्लैश या फिर उनका ब्लड इस्तेमाल करते हैं और जब यह सब इनफ नहीं होता है तो वे लोग बिल्कुल पकड़ा जाते हैं और उनका दिमाग बिल्कुल अपनी इंसानियत खो बैठते हैं और टोटल मॉन्स्टर बन जाते हैं। तभी हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके शरीर में से ब्लू कलर का धुआं निकलना चालू हो जाता है, आई मीन डार्क पर्पल कह सकते हैं। और मॉन्स्टर जैसी हरकतें करना चालू कर देता है वो। और यह देखकर, इसकी कंडीशन देखकर वैन कहने लगता है इसकी जो मेंटल पावर है यानी कि जो दिमाग की हालत है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है कि वो एक सही डिसीजन भी नहीं ले सकता। जब वह लोग मुझसे फाइट कर रहा था तब इसने सिर्फ मुझ पर फोकस किया, ना कि टीम कैप्टन पर। और अगर ये कंटिन्यूसली ब्लड या किसी ह्यूमन फ्लैश का इस्तेमाल ना करे तो इसका दिमाग पूरी तरीके से पगला जाएगा और ये और भी ज्यादा डेंजरस बन जाएगा। तो अब मुझे समझ में आया इसने इतने ज्यादा लोगों को जिंदा क्यों रखा था, ताकि इन सभी को अपने फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सके। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक है वो एडवांस से ज्यादा डिसएडवांटेज के लिए ज्यादा फेमस है और यहाँ पर सिर्फ कुछ ही ऐसे मेजेस हैं जो इसे अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे ही लोग हैं जिन्हें ब्लैक मैजिक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है। और तो और यह जो नॉलेज है वो क्रिमिनल मर्सनरी गिल्ड पर भी काम करती है, उनके पास भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होने लगता है और वैन उसके पास आते हुए कहता है जब इसने मॉन्स्टर ने पिल ली थी तब यहाँ पर कोई वीक पॉइंट नहीं था इसे हराने के लिए, और जबकि अब की बात करें तो लेकिन जब इसने इतनी ज्यादा हिट ले ली है तो अब मुझे इसके वीक पॉइंट दिख रहे हैं। और तभी जो वैन होता है उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगता है जरा मुझे थोड़ी सी जगह देना। और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अपने मैजिक से कुछ करने लगता है और कहने लगता है अब मैं इसकी बॉडी सारी की सारी ब्लैक मैजिक पावर बाहर निकाल लूंगा और अपना पूरा का पूरा माना पावर का इस्तेमाल करूंगा इसकी पूरी ब्लैक मैजिक पावर को बाहर निकालने के लिए। और वो अपने हाथों से ही सिर्फ उसकी ब्लैक मैजिक पावर को निकलना चालू कर देता है, जिसके कारण उसकी सारी की सारी पावर धीरे धीरे करके गायब होना चालू हो जाती है और वो मॉन्स्टर वापस से अपने रूप में आने लगता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और कतई डरावना दिख रहा है कितना। और जो ब्लैक मैजिक पावर का एक स्पेयर बन जाता है उसके हाथों में और वो वापस से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है मॉन्स्टर। और उससे कहने लगता है वैन उन सभी टीम कैप्टन से कहता है अब तुम इस बंदे को मार सकते हो बिना किसी परेशानी के। ये सुनने के बाद कैप्टन भी सरप्राइज होता है और वैन उससे कह देता है अब ये बिल्कुल सब कुछ ठीक रहेगा, तुम कर सकते हो जो चाहे वो करना चाहो। और तभी वो एक बार मतलब साइड में खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे इस ब्लैक मैजिक के साथ करना क्या चाहिए। और यहाँ तक कि देखा जाए तो नॉर्मली ये इम्पॉसिबल है अपने हाथों में इस तरीके से माना को इकट्ठा करके रखना, इसलिए माना को इकट्ठा करने के लिए स्पेशल कंटेनर बने हुए हैं। लेकिन इस समय पर ना ही मैं कंटेनर को कहीं से ला सकता हूँ ना ही कंटेनर बना सकता हूँ। अगर मैं इसे अपने पास रखता हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा ब्लैक मैजिक को सीखने में और उसके बारे में पता लगाने में।
लेकिन छोड़ो यार, मैं कुछ नहीं कर सकता इस समय। और वो उसे रिलीज करना चालू कर देता है। और मन में सोचते कहने लगता है, अगर मैं इस तरीके से इसको रखता हूँ तो ये बहुत ज्यादा बेकार होने वाला है, तो बेटर होगा मैं इसे रिलीज कर दूं। और वो हवा में उस ब्लैक मैजिक को रिलीज कर देता है। तभी अचानक से कोई आकर बैन से कहने लगता है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, क्या तुम किस तरीके के जीनियस वगैरह हो? तभी बैन पूछ लगता है, जीनियस क्या कह रहे हो तुम? और तभी रेड वगैरह होता है, वो बैन से कहने लगता है, मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूँ अपने माना को इस तरीके से मूव करते हुए। मैंने अभी तक ऐसे किसी भी बंदे को नहीं देखा जो माना को इस तरीके से कंट्रोल कर सके। इससे मुझे यह बात तो पता चल गई कि जो मेरा माना कंट्रोल है वो कितना ज्यादा बेकार है। ये देखकर जो वैन होता है वो शॉक होता है और सोचते हुए कहता है कि मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ये बंदा मेरे माना को इस तरीके से देख सकता है। और यहाँ पर जितने भी बंदे हैं, किसी ने भी इस बात को पता नहीं लगा पाया कि आखिर मैं क्या कर रहा था इस बंदे को छोड़कर। अगर ये बंदा सच कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा माना सेंसिटिविटी के साथ, बॉडी के साथ पैदा हुआ है। इसे इसे कॉम्बैट का टैलेंट नहीं है इसके अंदर, बल्कि मैजिक कंट्रोल का, माना कंट्रोलिंग का टैलेंट है इसके अंदर। तभी रेड हार्ट खड़ा होता है और वैन से कहने लगता है, मैंने काफी ज्यादा मैजिक्स को कंट्रोल करते हुए देखा है माना, लेकिन तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं तुम्हारी तरह करने की कोशिश भी करूं तो ये इम्पॉसिबल है। और उससे पूछ लगता है, अगर मैं तुम्हारी तरह करना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग बन सकता हूँ? और सीरियसली पूछने लगता है। तभी वैन उससे पूछ लगता है, क्या तुम मैजिक मेज बनना चाहते हो? तभी जो रेड गार्ड होता है वो वैन से कहने लगता है कि मैं इस बात को लेकर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये हमेशा से सोचा है कि मर्सनरी होना मेरे लिए बहुत काफी है, लेकिन अब मुझे अपनी ही बात पर शक हो रहा है। तभी वैन समझ जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, मैं समझ सकूंगा आखिरकार ये क्या चाहता है। आखिरकार मैं भी तो इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भी यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश की है और मैं इस दुनिया से बस एक आउटसाइडर हूँ। तो ये बेटर होगा कि मैं इसे झूठी आशा ना दूँ। और तभी वैन उससे कहने लगता है, जो हमारा कैप्टन है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा लीडर है, तो मैं इस बात से लेकर श्योर हूँ कि वो मुझसे ज्यादा बेटर एडवाइस देगा तुम्हें। और तो और एक ऐसी दुनिया में यहाँ पर मॉइस्चर है, वहाँ पर अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना इतना आसान काम नहीं है। अगर तुम अपना माइंड खट्टा कर लो और अपने आप को मना लो कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो, तो तुम जाकर जेनी को देख सकते हो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। और तभी बाकी जो टीम मेंबर्स होते हैं वो सर्वर को वापस से अपने कब्जे में ले लेते हैं और कैप्टन ये सब देख रहा है। तभी वैन उस कैप्टन के पास आता है। तभी जो कैप्टन होता है वो अपना सर झुकाते हुए वैन का स्वागत करता है और उससे कहने लगता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम को बचाने के लिए। तभी जो वैन होता है वो कैप्टन से कहने लगता है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए। तभी कैप्टन कहने लगता है कि हम इसके बारे में कुछ कर तो नहीं सकते थे, वैसे भी ये अनअवॉइडेबल है अगर हम इस फील्ड में काम करते हैं तो। तभी एक मेंबर आता है और सभी से पूछ लगता है, क्या तुमने सारा का सारा काम खत्म कर लिया है? तभी जो काम कर रहा होता है बंदा से कहने लगता है, हाँ हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है और सर्वर्स का जो बैकअप है वो भी कंप्लीट हो चुका है और सब कुछ स्टेबलाइजेशन भी हो चुका है। और तभी कैप्टन कहने लगता है, ये काफ़ी अच्छा हुआ। तभी मेज वहाँ पर आता है, यानी कि वैन आता है और कैप्टन से कहने लगता है, क्या तुम उस बॉडी में से थोड़ा सा खून निकाल कर जेनी को भेज सकती हो, भेज सकते हो? तभी कैप्टन कहने लगता है, हाँ अगर तुम कहते हो तो हम ऐसा कर देंगे। तभी कैप्टन कहने लगता है वैन से, हाँ अब मुझे याद आया, तो मैंने अभी तक तुम्हें पैसे नहीं भेजे ना, अभी भी मैंने तुम्हें 20 मिलियन शेयर भेज दिए हैं और तो और जो चार्जेस फीस थी वो भी मैंने जेनी को भेज दिया, क्या तुम उसे चेक करने के लिए बोल सकते हो? तभी वैन कहता, हाँ क्यों नहीं। और तभी कैप्टन उसे अपना कार्ड देता है और कहने लगता है, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी वो वाकई में बहुत ज़्यादा गुड थी, तुमने मेरे दिल को हिला दिया कतई। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ बाद में भी काम करने का मौका मिले। तभी वैन उसका कार्ड लेता है और उसे कहने लगता है, जरूर अगर मौका मिला तो। और वहाँ से उन्हें गुड बाय टाटा कहकर चला जाता है। तभी वहाँ से जाते हुए वैन मन में तो कहने लगता है, जरा इस कैप्टन को तो देखो, ये वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा मर्सनरी और बिजनेसमैन है, ये ज़्यादा इतना बुरा भी नहीं होगा अगर मैं इसके साथ कॉन्टेक्ट बनाकर रखूँ। तभी वो लड़की कैप्टन से कहने लगती है, क्या हमें कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था इसे? तभी उस कैप्टन उससे कहता है, क्या कह रही हो? तभी वो लड़की उससे कहने लगती है, इससे पूछ लेना चाहिए था कि अगर वो हमारे साथ काम करना चाहता है आगे। तभी वो हंसने लगता है जोड़ों जोड़ों से। और तभी कैप्टन उससे कहने लगता है, कैथिल तुम अभी भी उस बारे में सोचने में लगी हो, उसकी लाइटनिंग देखने के बाद भी? ये पहले से इतना बेटर है कि जो मैजिक टावर है वो इसे अपने आप रख रहे लाइटनिंग टाइप के मैजिक में। मुझे नहीं पता आखिरकार कौन बंदा इसे हायर कर सकता है, लेकिन ये बंदा बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है कि कोई एक बंदे से मोनोपोलाइज कर पाए। पर जेनी मानती नहीं है और से कहने लगती है, ये वाकई में हमारे लिए बुरा नहीं होगा कि आखिरकार हम ऐसा मैच दोबारा ढूंढ भी नहीं पाएंगे फिर से। और कहाँ है ये गारंटी? इस बात की गारंटी भी है कि अगर हम इसमें बाद में अगर हम इससे मिले तो ये हमारा दुश्मन नहीं रहेगा। तभी कैप्टन उससे कहने लगता है, कैथिल तभी मैंने तुमसे कहा था कि तुम जिन लोगों के साथ काम करो उनके ऊपर गुड इंप्रेशन जरूर छोड़ो। अगर तुम इसे अभी अपने काम के लिए पूछ लेती तो तुम इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस नहीं करती, लेकिन जो हमारा गुड इंप्रेशन है वो उस पर नहीं पड़ता। क्या ये बात भी सही है कि फ्यूचर का कोई पता नहीं लगा सकता कि आखिरकार फ्यूचर में क्या होने वाला है? मेरे को जो सिचुएशन मिलती है, जिस सिचुएशन में जितना बेस्ट कर सकता हूँ मैं करता हूँ, और मैं इस बात की उम्मीद कर सकता हूँ कि हम लोग फ्यूचर में लक्की हो।
और इसी के साथ वेन वहां से चला जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। आई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बाय बाय।